Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start the topic. Today's topic is design. What is design? डिजाइन है क्या? आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिजाइन की इम्पोर्टेंस क्या है, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर में टीजीटी के 2016 वाले पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, पूछा गया था डिजाइन है क्या। कोई ऑप्शन में कुछ आया था, जब पेपर सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे। और उसमें मैक्सिमम लोग क्या ऑप्शन में हारमोनी लगा के आए थे। यहाँ पे डिजाइन आदि बेसिक समझ कि वस्तु जिसका क्या करते हैं, आकार एवं स्वरूपों को इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से उसका वितरण या स्थापना करते हैं कि जिससे क्या हो, उसमें कोई सजावटी प्रभाव उत्पन्न हो। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं जिसमें क्या हो, कोई आकार दे रहे हैं, कोई स्वरूप दे रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, जब आकार स्वरूप दे रहे हैं, मान लीजिए कोई आकार दे रहे हैं, आप लाइन ही खींचिए, एक लाइन इधर से खींचिए, एक लाइन इधर से खींच दिया, एक लाइन एक हॉरिजॉन्टल लिया, वर्टिकल ले लिया, तो क्या बन गया, आयत बन गया। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, एक डिजाइन का निर्माण हो गया। अब इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, आयत है। यहाँ पे वही बात है, कोई आकार या स्वरूप जब दे देते हैं, लेकिन किस तरीके से आकार स्वरूप को देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उसको वितरण करते हैं, मतलब बांटते हैं या स्थापना करते हैं उसकी, तो क्या बनता है, एक डिजाइन का निर्माण होता है। अभी मान लीजिए हम ऐसे क्या कर देते हैं, कोई ऐसी चीज कर देते हैं, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे तो इससे तो कोई पता नहीं चल रहा है कोई डिजाइन है। तो कहने मान लीजिए कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कोई भी चीजें, तो वो डिजाइन में नहीं आएगी। तो वही कहा गया है कि क्रम, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इधर लिया, 2 सेंटीमीटर इधर लिया, फिर 5 सेंटीमीटर इधर लिया, 2 सेंटीमीटर, तो किसी डिजाइन के निर्माण हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यही है डिजाइन में कि कोई भी ऐसी वस्तु के आकार, स्वरूप, डिजाइन, रंग हो गया, रेखा हो गया, कलर हो गया, मतलब आपके कला के तत्व भी जितने हैं या आपके कला के प्रिंसिपल जितने हैं, अगर उनको इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तब क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, डिजाइन का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पे बताया गया है कि जो मैंने यहाँ पे बता रहे थे बात, कि डिजाइन में क्या था, सुंदरता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अभी तो प्रिंसिपल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में समझ में आएगा। तो सुंदरता होना भी जरूरी है, क्रमबद्धता मतलब कोई ऐसे डिजाइन का, कोई भी ऐसी वस्तु का या किसी भी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो, तो उसमें क्या हो, क्रमबद्धता हो, सुंदरता हो, या किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सुंदरता और क्रमबद्धता दोनों होना आवश्यक है। ये तो हो गया कि डिजाइन के निर्माण करते कैसे हैं या बनता कैसा है। डिजाइन के कुछ अर्थ होते हैं। अगर एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो पूछी जाती है कि डिजाइन, तो बता दिया कि डिजाइन, मान लीजिए किसी ने पूछा डिजाइन होता क्या है, तो आप शार्ट में बता सकते हैं कि जब किसी आकार या स्वरूप को एक क्रमबद्ध तरीके से वितरण या स्थापना करते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई सजावटी प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। अब लेकिन डिजाइन का पर्पज होता है, मान लीजिए आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं, कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए किसी भी डिजाइन का निर्माण कर रहे हैं तो उसका कोई तो उद्देश्य होगा। तो कहने का मतलब, जब भी किसी डिजाइन का निर्माण करें तो उसका क्या हो, कोई उद्देश्य हो या एम होना जरूरी है, उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है आप किसी गलत चीज़ के लिए कोई डिजाइन का निर्माण कर रहे हैं, कोई ऐसा लोगो या स्लोगन बना रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चुनाव, जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन करना, किस तरीके से आप डिजाइन बनाओगे। तो मेन थिंग है कि ये जब भी कोई भी डिजाइन का निर्माण करेगा तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसके लिए बना रहे हैं, क्या इंटेंशन क्या है, मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या है, चुनाव कैसे करना है, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, एंड किस संगठन के लिए कर रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं, या उसको किस तरीके से संगठित करके बनाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, डिजाइन के उद्देश्य है कि जब इन सारी डिजाइनों को, मतलब इन सब पर्पज या उद्देश्य को रख के, ध्यान में रख के डिजाइन का निर्माण किया जाता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिजाइन सुंदर सुंदर ही बनता है। ये चीज़ याद रख लेना कि मतलब डिजाइन के लिए पर्पज है, इंटेंशन है, सिलेक्शन है, अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, कि जब हम डिजाइन करते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और और जो ज़्यादा डिजाइन का निर्माण करने में अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिजाइन के तत्व डिजाइन के तत्व और सिद्धांत, दोनों बहुत ही ज़्यादा, वहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे आपके तत्व से आ जाए, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से आ जाए, चाहे प्रिंसिपल ऑफ
डिजाइन से आ जाए। एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो बोथ। और नेट में भी आता है इसका तो क्वेश्चन, डिजाइन का नेट टीजीटी पीजीटी, मतलब होम साइंस के एक क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन से आता ही आता है। आपको मैनिपुलेट करके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। अब यहाँ ये तो हो गया कि डिजाइन होता क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि डिजाइन के प्रकार क्या है। डिजाइन के प्रकार। डिजाइन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। डिजाइन को 2 भागों में बांटा गया है। मेन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है संरचनात्मक डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन। नेक्स्ट होता है सजावटी डिजाइन, डेकोरेटिव डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और दूसरा है आपका सजावटी डिजाइन। सजावटी डिजाइन थोड़ा और डिटेल में होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन एक ही होता है। सजावटी डिजाइन को 4 और अलग भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है प्राकृतिक डिजाइन, दूसरा है शैली, तीसरा है ज्यामितीय ज्योमेट्रिक, लास्ट है सूक्ष्म डिजाइन या अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक, स्टाइलाइज, नेचुरलिस्टिक डिजाइन। अब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहली डिजाइन कौन सी थी? संरचनात्मक डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन थी। संरचनात्मक डिजाइन कौन सी डिजाइन होती है? संरचनात्मक डिजाइन कौन सी डिजाइन होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें कि डिजाइन का महत्व जो है, जो इम्पोर्टेंस एफआरएम में है वही इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल में है। मतलब डिजाइन का कहीं भी यूज आएगा तो उसके एलिमेंट वही रहेंगे, डिजाइन के टाइप भी वही रहेगा और डिजाइन के प्रिंसिपल भी वही रहेगा, बट यूज करने प्रयोग करने का उसका तरीका अलग रहेगा कि कहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है। वही तत्व एफआरएम में भी यूज होते हैं, वही प्रिंसिपल टेक्सटाइल में भी आएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग होता है। यहाँ स्ट्रक्चरल डिजाइन में यहाँ पे भी एफआरएम वाला पोर्शन कर रहे हैं, गृह प्रबंध में पढ़ा रहे हैं, तो गृह प्रबंध में स्ट्रक्चरल डिजाइन का क्या प्रयोग है। क्या यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के माप और आकार, अस्थायित्व और दृढ़ता से संबंधित होता है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु की, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे ये पॉइंट में है तो इनको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो ऑप्शन में होता है यहीं से हो गया, मतलब ऑप्शन में वस्तु का नाप या आकार या अस्थायित्व किसके डिजाइन के आए, स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंतर्गत आएगा या डेकोरेटिव डिजाइन के अंतर्गत आएगा। तो क्या था? संरचनात्मक डिजाइन किसी वस्तु के माप और आकार या अस्थायित्व और दृढ़ता से संबंधित है। इसके अंतर्गत वस्तु की वास्तविक संरचना के अंतर्गत डिजाइन के तत्व महत्वपूर्ण भाग होते हैं। संरचनात्मक डिजाइन में किसी वस्तु की रचना के विचार को रेखाओं, स्वरूप, आकार, रंग, पोत, मेल द्वारा स्वरूप प्रदान, मतलब आपका वही एलिमेंट ऑफ आर्ट का प्रयोग करके। एलिमेंट ऑफ आर्ट मतलब क्या, डिजाइन के कला के तत्व या डिजाइन के तत्व का प्रयोग करके बनाया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि स्ट्रक्चर शार्ट में समझते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन होता क्या है। संरचनात्मक डिजाइन वो होता है यहाँ ये कि किसी माप, आकार या अस्थायी दृढ़ता से संबंधित है। मान लीजिए कोई ये घर है, मैंने एक यहाँ पे पिक लगाई है, कोई घर है। अब ये घर की जो दीवार है, ये घर है। अब घर में स्ट्रक्चरल डिजाइन का यहाँ पे क्या महत्व है कि ये जो आपका पिलर बना हुआ है, पिलर बना, वॉल बना, मतलब ये जो शेप आकार दिया गया है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चर मान लीजिए किसी घर का निर्माण किया, घर का दीवार बनाया, छत बनाया, किसी का बेस जब तैयार करते हैं, किसी चीज का क्या करते हैं, जब बेस तैयार करते हैं तो किसमें आता है? स्ट्रक्चरल डिजाइन में। संरचनात्मक मतलब किसी की संरचना, किसी चीज को बना रहे हैं तो क्या होता है? संरचनात्मक डिजाइन होता है। अब फिर इसी में भी डेकोरेटिव डिजाइन भी बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे तो ये तो एफआरएम में होगा, घर बना रहे हैं, कोई भी चीज का जब आप निर्माण करते हैं तो क्या होता है? वो होता है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब डेकोरेटिव डिजाइन क्या होता है? डेकोरेटिव डिजाइन क्या होता है? मान लीजिए कोई घर है, जब वाल खड़ी है, दीवार खड़ी हुई है, ईंट की दीवार बनी हुई, पहले ईंट से निर्माण हुआ, फिर उसके बाद ये तो जब वाल बनी, ईंट से बनाया गया वाल, ईंट कंक्रीट से बना के एक स्ट्रक्चर, एक संरचना बन गई, घर का संरचना बन गया। उसके ये तो जब संरचना बन गई तो ये हुआ आपका संरचनात्मक डिजाइन। लेकिन जब इसके ऊपर क्या होता है? आपका प्लास्टर होता है, प्लास्टर हुआ या फिर पेंट कराते हैं, फिर उस पर डिजाइन बनवाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं, तो ये सब किस में आता है? डेकोरेटिव डिजाइन में। मतलब उसके ऊपर डेकोरेशन, सजावट किया जा रहा है।
अब ये तो हो गया है फार्म में इसका प्रयोग कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन में होता है, क्या टेक्सटाइल में कैसे समझना जरा। टेक्सटाइल में इसका सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि जब किसी कपड़े का निर्माण होता है, जब किसी कपड़े का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मान लीजिए साड़ी ही समझ लीजिए, साड़ी का ऑप्शन लेते हैं, मतलब साड़ी का जब निर्माण किया गया, एकदम प्लेन साड़ी, प्लेन फैब्रिक, ये साड़ी से ज़्यादा सही एग्जाम्पल रहेगा कोई भी प्लेन कपड़ा, पैंट, पैंट का भी तो पैंट के भी कपड़े में ऐसे डिजाइन डिजाइन का निर्माण हो गया। स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या होता है, जब आपको वार और वेफ्ट यान की क्या होती, बुनाई होती है। सबसे अच्छा स्ट्रक्चरल डिजाइन की क्या है, बुनाई। बुनाई किसमें आता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन में, संरचनात्मक डिजाइन है। और बुनाई के ऊपर जब आपका रंगाई रंगाई होता है या पेंटिंग होती है, तो ये किस में आता है, आपका डेकोरेटिव में आता है। तो बुनाई क्या है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, बुनाई किस में आ रहा है, आपका संरचनात्मक, कि किसी चीज का पहले क्या करते हैं, बुनाई करके किसी चीज का क्या कर रहे हैं, पहले निर्माण कर रहे हैं। जब कपड़ा बन जाता है तब उसके ऊपर डाइंग, प्रिंटिंग, डिजाइन करके चीजों को बनाते हैं। अच्छा, संरचनात्मक डिजाइन कैसे बनाते हैं, एक तो ताना बाना आपका डिजाइन, जब इसमें आपके बीव के प्रकार पड़ते हैं, बुनाई के प्रकार में, ट्विल बीव हो गया, बास्केट बीव हो गई। तो जब इन सब बीव को पढ़ते हैं तो ये सब किस में आती हैं, संरचनात्मक डिजाइन में आती हैं। टेक्सटाइल में थोड़ा जब पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि संरचनात्मक डिजाइन वो होती है जब किसी चीज की संरचना, किसी चीज का निर्माण किया जाता है, तो निर्माण करके बनाया जाता है, लेकिन कैसे, उसका कोई माप होता है, आकार होता है, या कला के तत्वों को शामिल करके बनाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, संरचनात्मक डिजाइन बोलते हैं। आई थिंक सबको क्लियर होगा कि संरचनात्मक डिजाइन होता क्या है। ये तो हो गया कि संरचनात्मक डिजाइन होता क्या है। अब इसके पढ़ेंगे कि संरचनात्मक डिजाइन के गुण क्या क्या होने चाहिए, मतलब जब भी हम उस डिजाइन बना रहे हैं तो वो होना कैसा चाहिए। पहला है सादगीपूर्ण, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। कोई भी डिजाइन का जब भी निर्माण कर रहे हैं तो सिंपल, कहते हैं ना, सिंपल सोवर चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। सिंपलिसिटी इसलिए रहेगा कि, अच्छा रीजन यहाँ पे क्यों है सिंपलिसिटी बनाने का, एक सेकंड यहाँ पे रेज कर दूं। सिंपलिसिटी का यूज कैसे आ रहा है कि अगर कोई चीज, जब स्ट्रक्चर किसी चीज की संरचना बना रहे हैं, अगर सिंपल रहेगा तो बाद में उसका, जब हम सिंपल रहेगा तो जब हम उसके ऊपर डेकोरेशन कर पाएंगे, कोई सजावट कर पाएंगे। मान लीजिए पहले से स्ट्रक्चर में ही उसके गड़बड़ी हो गई, सिंपल नहीं है, मान लीजिए उसमें फिर उसको पेंटिंग करने में, मान लीजिए बहुत कार्विंग कर दिया किसी चीज में, पेंटिंग कर, अब वो बहुत ज्यादा कार्विंग, मतलब कार्विंग का हिंदी तो कार्विंग कर दिया, तो उसमें क्या है कि और फिर उसमें पेंट जो होगा बहुत डीप में नहीं इंसर्ट हो पाएगा। नेक्स्ट है, दूसरा क्या होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये तो किसी भी डिजाइन का, कोई भी अगर डिजाइन हो तो कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, कि किस पर्पस, किसके लिए आप बना रहे, किस संगठन के लिए बना रहे, मतलब कोई भी अगर आप डिजाइन बना रहे हैं तो क्या हो, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है पदार्थ के अनुकूल। पदार्थ के अनुकूल मतलब कि अब जो भी जिस डिजाइन का, मान लीजिए कोई डिजाइन का हमने सिलेक्शन ले लिया, अब सिलेक्शन, डिजाइन का सिलेक्शन पहले ले लिया, लेकिन जो आपका पदार्थ है, मान लीजिए आपको कंक्रीट से बिल्डिंग बनानी थी, अब उसमें आपको वाल क्रिएट करनी है, कंक्रीट से ही वाल। अब कंक्रीट से ही तो वाल नहीं क्रिएट हो पाएगी, उसके लिए आपको मैटर भी चाहिए होगा, मतलब जो क्या बोल, बनाने के लिए जो मसाला होता है वो भी चीजें, उसके लिए ईंट का भी सपोर्ट, ईंट भी चाहिए होगी, ब्रिक भी चाहिए होगी, तभी तो सपोर्ट में खड़ा हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी डिजाइन का निर्माण करने से पहले ये चीज देख लेना चाहिए कि जो जिस डिजाइन का निर्माण कर रहे हैं वो पदार्थ उसी के अनुकूल है या नहीं है। नेक्स्ट है उचित अनुपात। स्ट्रक्चरल डिजाइन में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है कि अनुपात का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कि अगर 2:3 का ले रहे हैं, 3:5 का ले रहे हैं, तो ये चीज़ों को भी आगे चल के ध्यान में रखना होगा कि ये यहाँ का पोर्शन इतने में लिया गया था, यहाँ का, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2:3 का ले, यहाँ मान लीजिए 5 फीट की वाल कर लिए, यहाँ पे 7 फीट की वाल कर रही है, तो क्या अगर ये अब चीजें, ये आपका सैलेंटी हो गया। अब ये सैलेंटी आप इसमें आप छत तो नहीं डाल लेंगे, अब ये जो आपको चद्दर टाइप में जो लगा सकते हैं, तो ये आपका एक ऐसे तंबू टाइप का बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
रेशियो प्रपोर्शन कि रेशियो प्रपोर्शन के इस तरीके से ले कि देखने में क्या लगे, सुंदर लगे, क्रमबद्ध तरीके से लगे कि जो डिजाइन का एक क्या है पहले से उद्देश्य है। नेक्स्ट है सुंदरता। ये तो है, ये डिजाइन का तो पर्पज ही होता है कि कोई भी चीज आप जब भी किसी चीज चाहे आप संरचनात्मक डिजाइन बनाएं या डेकोरेटिव डिजाइन बनाएं तो दोनों में क्या होनी, सुंदरता बेसिक नीड है इसकी कि सुंदरता होना ही चाहिए। ये तो हो गया स्ट्रक्चर डिजाइन की, संरचनात्मक डिजाइन होता क्या है। नेक्स्ट सजावटी डिजाइन या डेकोरेटिव डिजाइन भी बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, इसको एक और बोलते हैं सरफेस डिजाइन भी बोलते हैं। सरफेस मतलब सतही डिजाइन, सतही मतलब किसी सतह के ऊपर बनाया गया। मान लीजिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, पेटीकोट का कपड़ा देख लीजिए, ऐसा सबने देखा होगा, पेटीकोट एकदम प्लेन होता है। अब इसके ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करके कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, पेंटिंग कर सकते हैं, कैनवास का कपड़ा आता है। और भी कोई प्लेन कपड़ा रहेगा, मान लीजिए किसी कपड़े के ऊपर पहले से ऑलरेडी पेंटिंग हुई तो आप तो उस पर सजावट करना पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब होता है जब किसी सजावटी डिजाइन तभी बनती है जब पहले से क्या होती है, संरचनात्मक डिजाइन का निर्माण हुआ रहता है, तो उसी के ऊपर क्या करते हैं, हम सजावट करते हैं। वही बोला, कोई एक सरफेस, कोई एक सतह होता है। सतह मतलब पहले से हमारे पास कपड़े हो गया या वाल हो गया, मतलब वाल है, दीवार है, तो दीवार, अगर दीवार हमें बनी बनाई मिल रही है तभी तो उसके ऊपर हम प्लास्टर कर रहे हैं, प्लास्टर के बाद पेंट कर रहे हैं, और पेंट के बाद हम और अच्छी डिजाइन चाह रहे हैं तो वॉलपेपर लगा रहे हैं। और अब आज के टाइम पे और टेक्नोलॉजी आ गई तो वॉल पर डिजाइन भी एक 3D इफेक्ट लेके आ रहे हैं। तो ये सब क्या किस में आ रहा है, सरफेस डिजाइन में आ रहा है। यहाँ शार्ट में समझना क्या लिखा है, सजावटी डिजाइन वास्तव में वही जो मैंने बताया कि क्या संरचनात्मक डिजाइन को अलंकृत करता है। उसका मौलिक भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने को पढ़ लीजिएगा, मैंने वो समझा दिया। सुंदरता क्या वृद्धि उद्देश्य करते हैं, सुंदर वस्तुएं आकर्षक एवं सुखद होती हैं। शार्ट में यही है कि सजावटी डिजाइन वो डिजाइन होती है जिस सजावटी डिजाइन वो डिजाइन होती है जब किसी की सतह के ऊपर उसका डिजाइन किया जाता है, चाहे वाल हो गया, वाल मतलब कोई भी चीज ऐसे हो, मतलब FRM में थोड़ा यूज बता रही हूँ इसका। और टेक्सटाइल में किसी कपड़े के ऊपर जब डाइंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, कुछ भी चीजें, एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी चीजें किया जा रहा है तो किस में आएगा, सरफेस डिजाइन में। अब इसके एक एक करके पार्ट पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सजावटी डिजाइन मैंने बताया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप में कौन कौन से हैं, पहला है प्राकृतिक डिजाइन, नेचुरलिस्टिक डिजाइन। प्राकृतिक डिजाइन तो सबको पता होगा कि कौन सी डिजाइन आती है। प्राकृतिक डिजाइन वो डिजाइन होती है जिसमें क्या होता है, फूल, पत्ती, फल, जानवर, मैदान, ऐसे मतलब ऐसी चीज के नमूने लगाए जाते हैं जो किससे लिए गए हों, प्रकृति से ही लिए गए हों, और उनका जो रंग रूप जो है उसी के आकार हो। डिजाइन या अच्छा, एक चीज यहाँ पे अभी थोड़ा पहले डिटेल्स में क्लियर कर लेना वरना आगे चल के भी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। प्राकृतिक डिजाइन वो डिजाइन होती है जिसमें क्या होता है, प्रकृति की सेम कॉपी करते हैं। कहते सेम कॉपी मतलब एकदम कॉपी करना होता है, सेम कॉपी करते हैं जैसी प्रकृति है। मान लीजिए अगर पानी नीला है तो पानी को अगर कोई डिजाइन बना रहे इमेज में, मतलब एक इमेज में दिखाते हैं, नीला तो नहीं है, व्हाइट है, बट पहले से दिखाया गया, जब मतलब व्यू लेके गया है, ऊपर से व्यू लिया जाता है, पृथ्वी नीली है, पानी की वजह से नीली दिखाई दे रही है, तो क्या, तो उसका जो कलर दिखाया जाएगा वो ब्लू मतलब ब्लू क्या, नेवी जैसे ये दिख रहा है, इस कलर में ब्लू में आ रहा है। फिर उसके अगर आपके पेड़ है, पेड़ कैसे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, तो पेड़ जो होगा ग्रीन कलर का ही दिखाया जाए। उसके जो बार स्टाक होती है, क्या बोलेंगे, स्टाक होती है, स्टाक उसकी किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की, तो वो ब्राउन कलर से ही होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक डिजाइन वो है जिसमें क्या होते हैं, नेचर का, प्रकृति की ही क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अब ये कॉपी उसी रंग रूप, मतलब जो फूल, पत्ती, जानवर है उसी कलर, अगर टाइगर जिस शेप में है, आकार का होता है, तो उसमें अगर टाइगर प्रिंट आ रहा है तो उसी प्रिंट का ब्लैक या ब्राउन करके, रेड करके आ रहा है, तो वही प्रिंट मतलब सेम बनाया जाएगा। अब ये तो क्लियर कर लेना कि नेचुरल डिजाइन होती है, सेम कॉपी होती है किसकी, प्रकृति की। और डिजाइन 2 टाइप के, एक होता है औपचारिक और डिजाइन, सॉरी 2 टाइप का नहीं होता, मतलब ये नेचुरलिस्टिक डिजाइन को औपचारिक तरीके से भी, फॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं।
फॉर्मल तरीके से दोनों मतलब कर भी क्या बोल रहा है डिजाइन, या तो औपचारिक या अनौपचारिक भाव प्रस्तुत करती है, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि प्राकृतिक नमूनों में कितना और कहाँ उपयोग में लाया जाए। ये चीज ये बता रहा है कि कुछ जगह ये क्या करे फॉर्मल मतलब औपचारिकता दिखा रहा है, फॉर्मल तरीके से मतलब एक संरचना के रूप में बनाया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी प्रकृति का निर्माण, किसी चीज का निर्माण दिखा। यहाँ पे औपचारिक तरीके से क्या समझाऊं कि मान लीजिए फाइबर को ले लीजिए, फाइबर को तो नहीं, किस चीज का एग्जाम्पल दे यहाँ पे प्रकृति, मान लीजिए ये एक चिड़िया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसका कैसे दिखाया जाएगा उसको, मतलब उम्ब से लेके गर्भ से लेके, मतलब एक देखा एक चिड़िया के गर्भ में बेबी था, उम्ब में एक अंडा था, अब अंडे का निर्माण, फिर अंडा बनाया, फिर अंडे का निर्माण करके ये प्रोग्रेस दिखाया गया। मतलब ये आप विकास समझ लीजिए कि ह्यूमन का विकास कैसे छोटे से लेके बड़े तक दिखा, बाद में बताते बताते दिखाते दिखाते क्या गया एक चिड़िया का आकार बना दिया गया। तो ये आपका फॉर्मल तरीके चला, अच्छा ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसके बाद ये स्टेप आएगा। मतलब वही आपका जैसे हो गया था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ये क्या एक क्रम में डिजाइन, मान लीजिए कोई डिजाइन बना दिया गया दिखाने के लिए, तो एक क्रम है। और अनौपचारिक का मतलब कोई भी चीज जैसे रैंडमली दिखा, चिड़िया दिखा दिया, बाघ दिखा दिया गया, तो ये क्या हो गया अनौपचारिक भाव वहां पे प्रस्तुत कर रहा था। ये होता है नेचुरल डिजाइन। नेक्स्ट कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है शैली युक्त डिजाइन। शैली युक्त डिजाइन क्या होता है, ये क्वेश्चन एक बार टीजीटी में किसी चाहे कौन से ईयर में आया ये नहीं पता, लेकिन एक बार आया हुआ स्टाइलाइज्ड डिजाइन। स्टाइलाइज्ड डिजाइन क्या होता है, शैली युक्त डिजाइन बोलते हैं। ये भी नेचर का ही कॉपी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। नेचर का ही कॉपी नहीं हो, ये कॉपी तो नहीं बोल सकते हैं। एक याद रखना कि नेचुरल डिजाइन जो होता है सेम नेचर का कॉपी होता है, लेकिन ये स्टाइलाइज्ड डिजाइन क्या होता है, नेचर से लिया गया है लेकिन उसका कॉपी नहीं होता है। पहले थोड़ा यहाँ इसको पढ़ते हैं फिर बताते हैं डिटेल। शैली और डिजाइन प्राकृतिक स्रोतों से बनाई जाती, क्या बता रहे हैं, अगर जो शैली डिजाइन कैसे होती, प्राकृतिक स्रोतों से बनाए, किंतु यह प्रकृति के वास्तविक रूप में प्रदर्शित नहीं की जाती। क्या बता रहा है कि जो उसका वास्तविक रूप है, पानी नीला है तो वो पानी को नीला नहीं दिखाया जाएगा, मतलब उसका जो वास्तविक रूप है उसमें नहीं प्रदर्शित की जाती है। फूल पत्तियां जानवर और आकृतियां अधिकांशतः पसंद किए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक स्थितियों को अनुपात से बाहर बल दिया जाता है ताकि उस विशिष्ट डिजाइन को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। शैली युक्त डिजाइन में रंगों का उपयोग अपारंपरिक तरीकों से किया जाता है। समझते हैं यहाँ पे होता क्या स्टाइलाइज्ड डिजाइन, ये तो है पढ़ लेना। स्टाइलाइज्ड डिजाइन क्या कहाँ से लेते हैं, प्राकृतिक स्रोत से ही लेते हैं, मतलब नेचर से ही लेते हैं, नेचर से ही लेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे कि ये देख लीजिए एक पेड़ है, मतलब मान लीजिए एक ट्री है, तो इसमें क्या करते हैं, तो ट्री कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर का अगर दिखा दिया ट्री को अगर ग्रीन कलर का दिखा दिया तो किस में चला जाएगा, वो नेचुरल में चला जाएगा, मतलब सेम उसका कॉपी कर लिया। बट मान लीजिए पेड़ को रेड दिखा दिया, ब्लू दिखा दिया, तो किस में आ जाएगा, स्टाइलाइज में आ गया, मतलब वाटर को ब्लू की जगह ग्रीन कर दिया, मतलब अपने तरीके से कलर कॉम्बिनेशन कर लिया है, डिजाइन पैटर्न बनाए। अब मान लीजिए आयत इस तरीके से होता है, लेकिन आपने आयत का नहीं हुआ, यहाँ पे प्राकृतिक का कोई भी चीज ले लीजिए, हाथी है कैसी ब्लैक कलर की होती है, अब उसको रेड कलर की दिखा दिया, तो लिया तो कहाँ से, नेचर से ही, मतलब कॉपी कहाँ से किया, नेचर से किया, लेकिन उसमें रंग क्या कर दिया, अपने तरीके से फिल कर दिया, तो क्या हो गया आपका स्टाइलाइज्ड डिजाइन। मतलब लेते हैं प्राकृतिक सोर्स है, लेकिन उसका निर्माण प्राकृतिक स्रोत से लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक रूप प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपने तरीके से अपने डिजाइन को क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ये होता है स्टाइलाइज्ड डिजाइन। तो इसमें कंफ्यूजन होता है नेचुरल डिजाइन और स्टाइलाइज्ड डिजाइन में कि सेम बना रहता है। मान लीजिए डिफरेंशिएट कैसे करके, मान लीजिए दो चिड़िया बना दिया, दोनों चिड़ियों को एक में क्या किया, जो चिड़िया का सेम, मान लीजिए पैरट है, तो पैरट है तो उसको उसी कलर में, जिस कलर में पैरट था बना दिया, एक पैरट को ग्रीन ब्लू तरह रेड करके दिखा दिया, इतने अच्छे से दिखाया कि इससे ज्यादा ये अच्छा लगने लगा स्टाइलाइज वाला। तो
अभी इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नेचुरल है कौन सा स्टिलाइज है। यहाँ पे तो पैरट से चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी से क्लियर नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सेम कॉपी रहेगी वो आपका प्राकृतिक तरीके से, और जो उसकी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक से ली गई रही प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट है ज्यामितीय डिजाइन, जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन कौन सी डिजाइन होती है, पढ़ते हैं पहले। प्राचीन लोगों ने ये ज्यामितीय स्वरूप की महत्व निभाते हैं, जिसमें उन्होंने वृत्त, त्रिभुज, आयताकार को सम्मिलित किया। जियोमेट्रिक से समझ में, ज्यामितीय समझ में आ रहा है आपका। सर्कल हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत वर्ग हो गया, ट्रायंगल हो गया, मतलब किसी भी आपका लाइन हो गई, लाइन कुछ भी चीज हो गया, आप कोई भी डिजाइन बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन वो डिजाइन होती है जिसमें आपके वृत्त, त्रिभुज, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सम क्या समभुज, त्रिभुज, समभुज जो भी है, ये सब जितने जो आपके मैथ हो, मैथमेटिकल वाले जितनी चीजें होती हैं, मतलब जो मैथ की जो डिजाइन होती है वो आता है। देखिए यहाँ पर आयत बना गया, डिजाइन है जिग जैग ऐसे करके आ रहा है, तो ये सब किस में आ रहा है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में आ रहा है। ये एकदम क्लियर है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता है, एकदम देखने से ही पता चल जाता है ज्योमेट्रिक डिजाइन है। आज ये चीज थोड़ा सा एक है, मोरिस मोरिस पर्सन जो थे, वो क्या कहते हैं, जिन ज्यामितीय ये ज्यादा सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बारीकी से इस नमूने का यूज करते थे। मोरिस के लोग जो थे वो डिजाइन को बहुत ज्यादा ज्यामितीय, इसका मतलब बहुत क्या कहते हैं उच्च कौशल बारीकी से निर्मित करते थे, बहुत ज्यादा अच्छा परफेक्शन था। लेकिन ये लेकिन जे, ले, बात लोग भी ज्यामितीय ये आई थिंक ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटेन के लोग भी जो कहते हैं ज्यामितीय नमूने को बनाने में अत्यधिक किंतु संपूर्ण बॉर्डर, ये ब्रिटेन के लोग ज्यादा थे जो ज्यामितीय का निर्माण ये भी करते थे, लेकिन क्या नमूने का बॉर्डर का निर्माण ज्यादा करते थे, इसे बॉर्डर ज्यादा बनाते थे। तो ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आता, बस ये पूछा जाता है जियोमेट्रिक डिजाइन क्या होता है। तो आपके मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन के आते हैं, वृत्त है, त्रिभुज है, ये आयताकार है, ये किस डिजाइन में आएगा, मतलब इस इन चीजों से निर्माण किया गया है तो वो किस डिजाइन के अंतर्गत आएगा, तो ज्यामितीय डिजाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म डिजाइन, अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। अब्स्ट्रैक्ट डिजाइन कौन सी डिजाइन होती है, सूक्ष्म डिजाइन ज्यामितीय नमूनों पर आधारित होती है, और कई लेखक ज्यामितीय नमूनों और सूक्ष्म में अंतर नहीं करते। यद्यपि सूक्ष्म नमूनों में ज्यामितीय नमूनों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता होती है। इसमें आकार और नमूनों को यद्यपि ज्यामितीय से ही ले जाते हैं, किंतु ज्यामितीय डिजाइन के प्रचलित उदाहरण अपेक्षा कम बड़े औपचारिक होते हैं। क्या यहाँ पे शार्ट में समझना है जो डिटेल्स लिखा है, इसका कहने का मतलब क्या, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन को, एब्स्ट्रैक्ट ये सेम उसी का कॉपी है, जैसे नेचुरल, प्राकृतिक, स्टाइलाइज, प्राकृतिक और क्या था स्टाइलाइज, शैली युक्त, शैली युक्त मतलब प्राकृतिक और शैली युक्त डिजाइन जो है, मतलब क्या है, ये जैसे प्राकृतिक सेम कॉपी है, ये वहां से लिया गया रहता है, लेकिन उसका क्या होता है वास्तविक रूप नहीं होता है, मतलब प्राकृतिक लेके हैं लेकिन वास्तविक रूप नहीं होता है। सेम कहानी इसकी भी है। ये क्या होता है, लेते तो कहाँ से है, ज्योमेट्रिक से है, ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब ज्यामितीय से ले रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इसमें, क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मतलब अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, मतलब अपने मॉडिफिकेशन कर, बदलाव कर ले रहे हैं, कि मतलब वही है वास्तविक तरीके से क्या रहेगा, वास्तविक तरीके से क्या रहेगा कि वो डिजाइन मतलब ज्योमेट्रिक डिजाइन है। मान लीजिए अगर ट्रायंगल ऐसे हो रहा है तो इसको ऐसे थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लिया, ऐसे मतलब अपनी तरीके से जैसे मन का, यहाँ पे मान लीजिए ट्रायंगल में तो ऐसे ऐसे कर लिया, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा दिखाया एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में, इसका थोड़ा ट्रेंड ज्यादा रहता है, प्रिंट में इसका ज्यादा यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन का। इसको बनाने में क्या होता है, अच्छा एक चीज है ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाने में स्किलफुल लोगों की मतलब योग्यता होनी चाहिए, कितना रेशियो, कितना प्रपोर्शन है, किस तरीके से क्या चीज बनेगी, उसके लिए थोड़ा ज्यादा कौशल लोगों की जरूरत है। और एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनाने में किसी की जरूरत, आपने पेन उठाया कुछ भी बनाना स्टार्ट किया, ये सब क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में बन के आ रहा है। कोई भी डिजाइन आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया, क्या आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में, बनाना भी नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है क्या है, फूल है, पत्ती है,
तो क्या इसमें एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में आ गया। यहाँ पे देखिए सर्कल भी बन गया और ये थोड़ा कर्व करके कर्व बन के भी आ रहा है, कर्व भी बन के आ रहा है, लाइन भी क्रिएट हो गई। तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में ही आ गया। तो ये चीज आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई हूँ। नेचुरल डिजाइन क्या होता है और स्टेलाइट डिजाइन क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन क्या है। थोड़ा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। अगर अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।